ये तो तुम्हारी बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि उसे सलमा मिल गई, वरना बेचारी का पता नहीं क्या हाल होता। लेकिन फरहत तो कह रही थी कि सारा को उसने पाला है। अरे उससे तो उंगली कटाकर शहीदों में नाम करने की आदत है। बेटी तो मेरी है, लेकिन पता नहीं आदतें किस पर गई है। उससे तो अपने और अपने बच्चों के सिवा कोई नजर ही नहीं आता है। 3 महीने मुलाजमा ने रखा, फिर फरहत सलमा को ब्याह के लाई। मुलाजमा निकाल दी और फिर फरहत ने सलमा की गोद में डाल दी बच्ची। सलमा और मजहर की पसंद की शादी नहीं है क्या? अरे तौबा करो, तुम्हारे जाने के बाद तो मजहर राजी नहीं था, फिर फरहत ने मनाया कि नस्ल बढ़े। तो एक और झूठ, फरहत तुम्हारी कितनी परतें हैं। और देखो, खुदा की मर्जी, सलमा को भी औलाद नहीं दी अल्लाह ने, वरना सौतीली माँ तो औलाद के लिए जालिमी कहलाती ना। जैसी भी है हमें जवाब दे देती है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि तुम्हारी बेटी को सुघड़ सलमा ही नहीं बनाया। लेकिन अम्मी, मैंने तो सुना था कि सलमा और मजहर एक दूसरे को पहले से जानते थे। अरे नहीं, कहाँ जानते थे, मजहर इस टाइप का है क्या? अरे तुम्हारे जाने के बाद तो जोग ले लिया था उसने। ये तो फरहत ने तब बताया था कि उसके ससुराली रिश्तेदारों की कोई लड़की थी। ये किसी जमाने में सलमा की माँ ने फरहत से उधार लिया था, तो फरहत ने उधार की जगह सलमा मांग ली। चाय पियो भी? अम्मी जी? मुझे बाबा से बात करनी है। हाँ तो जाओ, जाके कर लो ना, वहां बैठे। आप ही चले? तुमने ज़ारा से कुछ नहीं सीखा? क्या मतलब? ज़ारा होती ना तो सीधा अब्बा के पास जाती और बात कर लेती। तुम भी हिम्मत पकड़ो और जाके कर ले। जाओ जाओ। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। बैठ। लेकिन बाबा, आप वादा करें कि आप गुस्सा नहीं होंगे। मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हारे नाज नखरे उठाए हो बेटा। यहां तक कि मैंने तुमसे सीधे मुंह बात ही कर ली। लेकिन बेटा, तुमने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। तुमने मेरा मान रखा है हमेशा। लेकिन सच बताऊं बेटा, आज तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा है। नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहें ना। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी किसी तरह का भी दुख पहुंचे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं घर छोड़ के नहीं भागी थी। मुझे पप्पू ने डराया था। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जब मुनव्वर से शादी कर लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी और वो आपकी जायदाद पे कब्जा कर लेंगी। पापा, मैं सच कह रही हूँ। गुस्सा मत होएगा, लेकिन मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आदिल जानता है सारी बातें? नहीं, आदिल को नहीं पता कुछ। लेकिन अगर वो नहीं होते तो शायद मैं ज़हरा और मामा से मिल भी नहीं पाती। बेटा, मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये सब बातें? ज़हरा यहाँ थी मेरी जगह। मैं वहां थी मामा के पास। बाबा, आपको पता है, मामा मेरा नाम लेके नींद से उठती थी।
मैंने खुद सुना है, आपसे बहुत डरती थी। कभी तो जिक्र करते, कभी तो कुछ बताते। आपको क्या लगता है कोशिश नहीं की होगी उसने? लेकिन उनके आगे आपने कभी हमारी सुनी ही कहा। ठीक कहते हैं आप। जिस बहन को इतना चाहा मैंने, हर बात पे यकीन किया उसकी, वही मेरे बच्चों को अजियत देती रही और मैं उसी का साथ देता रहा। कुछ लोगों की फितरत होती है ये। उन्हें सब कुछ चाहिए होता है और अपनी मंजिल के आगे उन्हें कोई और बर्दाश्त ही नहीं। बहुत सारी बातें हैं मज़र, बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको इल्म भी नहीं और जो आपको मालूम होनी चाहिए थी। पापा अम्मी सच कह रही हैं। ज़ारा की वजह से ही मैं आपके सामने आपसे बात कर रही हूँ। फरद कहाँ है? फरद को बुला। वो अभी घर पे नहीं है। नहीं, मुझे फरद से बात बाबा। करनी है। आखिरकार वो आपकी बहन है, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हाँ, आ गई तुम वापस इस गरीब खाने में। बड़ा शौक है ना तुम्हें यहाँ रहने का। और ये तुम्हारी सास कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हॉस्पिटल गई हैं वो फिर से बीमार पड़ गई। तुम भी तो डॉक्टर के गई थी ना, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे ही गई थी बस। ऐसे ही नहीं गई थी तुम, यहां से निकलना ना था तुम्हें। इस वजह से तुम बहाना बनाकर निकली हो यहां से। माँ हूं मैं तुम्हारी, सब समझती हूँ। रक्षी, रक्षी, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं, तुम्हें आवाज नहीं आती क्या? चलो जल्दी से रेडी हो, हमें एक जगह जाना है। जरा भी तमीज नहीं है कि बड़ा आया है, कुछ सलाम दुआ कर ले, लेकिन नहीं। तमीज है तभी आप इस घर में वापस आई हैं, वरना आखिरी बार जो हमारी बात हुई थी उसके बाद आपका इस घर में आना बनता नहीं था। देख रही हो रक्षी किस तरीके से बात करे तुम्हारी माँ से। चुप करवा लो इसे, समझी? रक्षी, इन्हें अपने अंदाज में समझा दो कि ये इस वक्त तुम्हारे ससुराल में खड़ी हैं, अपने घर में नहीं। सुन रही हो ना तुम क्या बोल रहे हैं? मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। यही बातें सुनवाने के लिए तुमने इस बदतमीज से शादी की थी। बदतमीजी पर तो मैं अभी आया ही नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो आप सहन नहीं कर पाएंगी। मुझे रोकोगे? माँ हूं मैं इसकी। मैं शौहर हूं इसका। मुनव्वर प्लीज खामोश हो जाओ तुम। ठीक है रक्षी, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं चुप हो जाता हूं। तुम्हें अपनी वालदा से मिलना है, 100 बार जाके उनके घर मिलो, मगर इन्हें कह दो कि यहां आने की जरूरत नहीं। करवा ली बेइज्जती माँ की। हाँ, मिल गया तुम्हें चैन? इसका मतलब है कि आपकी मुनव्वर से बात हुई थी और आपने मुझसे झूठ बोला है ना मम्मा? पागल तो नहीं हो गई हो? माँ की बात को झूठा बोल रही हो? ये तो मैं ही पागल हूँ जो औलाद की मोहब्बत में यहाँ चली आई, लेकिन यहाँ आके देखा तो औलाद ही पराई है। हाँ भाई। मम्मा अगर आप मुझे यहाँ से जवाब दिए बगैर गई तो मैं यही समझूंगी कि मुनव्वर सच कह रहा है। तुमने जो समझना है ना
तुम समझो, मैं तो यहां से चली। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। वैसे भी मैं जानती हूं कि आप यहाँ आई हैं सारा की शादी रुकवाने के लिए, और मैं भी नहीं चाहती कि सारा फरहत के इन्फ्लुएंस में रहे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, आदिल बहुत अच्छा है, वो सारा का बहुत ख्याल रखेगा। उसकी माँ जैसी भी हो, वो अपनी माँ जैसा नहीं है। जानती हूं, मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहती हूँ। जी जी पूछिए। पर्सनल है, आपकी औलाद क्यों नहीं हुई? मुझे इस घर में लाया इसलिए गया था। मतलब? शादी से पहले मेरा एक माइनर सा ऑपरेशन हुआ था और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई, जिसकी वजह से मुझसे माँ बनने की सलाहियत छिन गई। आपने मजहर को ये बात बताई थी? वो जो मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरी अम्मा ने उन्हीं से लोन लेकर करवाया था। जब फरहत को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने लोन भी माफ कर दिया और मेरा रिश्ता भी मांग लिया। हालांकि मेरी अम्मा ने कहा था कि ये बात मजहर को बता दें, लेकिन हमें भी शादी के बाद पता चला कि मजहर को तो इस बात का इल्म भी नहीं था। आपने क्यों नहीं बताया? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बता दूं, लेकिन फिर मैं ये सोचकर खामोश हो गई कि अगर इसी बात को बेसिस बनाकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो सारा का क्या होगा? सारा का इस घर में कोई नहीं था, कोई दोस्त नहीं, कोई खैर ख्वाह नहीं। आपके साथ साथ आपकी मोहब्बत भी चली गई थी। तो मैं भी अगर चली जाती तो इस बेचारी का क्या होता? फरहत ने ये सब क्यों किया? वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई के घर में औलाद। मैंने तब मजहर से कहा था कि फरहत को अलग से घर लेकर दे, ताकि उसके बच्चे एहसास महरूमी का शिकार ना हो। लेकिन वो तो खुद एहसास महरूमी का शिकार है। जुल्म किया उसने सब पर, अपने भाई पर, मुझ पर, मेरे बच्चों पर, आप पर। I'm sorry. I'm sorry. फरहत, जी मामू। माँ कहाँ है तुम्हारी? मामा तो नहीं है। कहाँ गई है वो? बुलाओ, उसे बात करनी है मैंने। मामा घर पर नहीं है। मामू इतने गुस्से में क्यों थे? आज से पहले तो हमारी पोस्टिंग की तरफ आए नहीं। हेलो सरमत, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी सरमत। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, मैंने गलत किया, आई एम सॉरी। इतनी पुरानी बात के लिए क्यों सॉरी कर रही हो तुम अब? वो असल में मुझे तुमसे एक और चीज के लिए सॉरी बोलना था। मुझसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं ज़ारा को बहुत गलत समझ रही थी। पता नहीं मैंने उसके बारे में तुमसे क्या क्या बोला, लेकिन
धारा तो बहुत अच्छी है, उसने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया, और मैं पता नहीं क्या समझ रही थी। ये सब तुम्हें ज़ारा ने बोलने को बोला है ना? नहीं, ज़ारा को तो पता भी नहीं है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, और तुम भी मत बताना उसे प्लीज। तुम लोग क्या कहते हो, हम कजन फ्रेंड हैं? हाँ तो वो है ना मैं तुम्हारी, प्लीज उसे मत बताना। कजन फ्रेंड? बेवकूफ लड़की, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? शर्मित, मैं जब तुम्हें शराफत से कह रही हूँ कि उसे मत बताना तो उसे मत बताना ना। ज़ारा को तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें कराची आकर जरूर देख लूंगा मैं। फोन रखो। शर्मित से तो सॉरी कह दिया मैंने, ज़ारा को जाके सॉरी बोलो तो उसने मुझे एक और थप्पड़ लगा दिया तो? उसने किया भी तो है मेरे लिए इतना कुछ, बहन भी है वो मेरी, एक या 100 थप्पड़ लगाते वो। ज़ारा, I'm sorry। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम और मम्मा मेरे अगेंस्ट हो। I'm really sorry। जब मैं यहाँ आई थी ना और मुझे सब पता चला था, तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि हम सब एक बन के रहें, एक फैमिली। अब चाहे जो भी हो जाए, पप्पू जो भी करे, मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगी। अगर आदिल तुम्हें ना मिला तो मैं मानती हूँ कि मुझे जिंदगी में इतनी खुशियां नहीं मिली और आदिल मेरी पहली खुशी थी, लेकिन अपनी माँ के साथ साथ मुझे इतनी केयरिंग बहन मिल गई। तुम्हें पता है, मैंने बाबा से पप्पू के बारे में बात की थी। क्या? बाबा ने क्या कहा? बहुत गुस्सा हो रहे थे, लेकिन अम्मी ने उन्हें रोक दिया। लेकिन क्यों? अम्मी से जब मैंने बाद में पूछा तो वो मुझे कह रही थी कि पप्पू के किए की सजा उनको बाबा से नहीं दिलवानी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये सामान तुम यहाँ से कहाँ ले जा रही हो, कहाँ जा रही हो? अभी तो सारा के कमरे में थी, बस सामान रह गया था वो लेने आई थी। मैं महसूस कर रहा हूँ शाजिया के आने के बाद से तुम बदलती जा रहे हो। जरूरत के तहत आई हुई शय हो या इंसान, वक्त आने पर तब्दील हो ही जाती है। शाजिया से जो तुम कह रही थी, क्या वो सब सच था? खासकर वो बांझ वाली बात। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। समझ तो मैं भी नहीं पाया था कि शाजिया ने तुमसे सवाल क्यों किया, लेकिन तुम्हारे जवाब ने कम से कम मुझे दहला दिया। सलमा, बच्चा ना होने वाली बात पर मैंने कितने ताने दिए तुम्हें, कितनी अजियत पहुंचाई है मैंने तुम्हें, और तुमने ये सब कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि सारा को कोई दुख ना पहुंचे। मुझे तो तुम्हारा एहसान मंद होना चाहिए था, और मैं तुम्हें अजियत पे अजियत देता चला गया। और सिर्फ मैंने नहीं, इस घर के हर फर्द ने तुम्हें अजियत पहुंचाई है। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे इस बात के लिए? आपको माफ करना तो बनता ही नहीं है मेरा। मैं तो बहुत पहले समझ गई थी कि पापा ने आपको अनजान रखा हुआ है। फरद को तुमसे माफी मांगनी होगी अभी। नहीं,
बहन है वो आपकी, कुछ नहीं कहेंगे आप उनसे। बहन होने का मतलब ये नहीं है कि जो वो कर रही है उसे करने दो। मुझे उससे बहुत से सवाल करने हैं जो अब तक मैंने अपने अंदर रोक रखे हैं, और अब ये सब जानने के बाद तो उन सवालों में इजाफा हो गया है। मुझे उससे अब ये भी पूछना है कि तुम्हारे साथ ये सब जुल्म करने की वजह क्या थी, और तुम उसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। सारा के लिए। तुम्हें लगता है कि आदिल और सारा की अब मैं शादी होने दूंगा? यही तो मसला है आपका मसला, कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल देते। आपने अपनी बेटी को गले तो लगा लिया, इसकी आंखों में नहीं देखा वो आदिल को पसंद करते। पहले मैं भी नहीं चाहती थी कि सारा की शादी हो वहां पे, वो उस घर में बहू बन के जाए, लेकिन उसकी खुशी इसी में। आप अपनी बहन से कुछ कहेंगे ना तो उन दोनों के रिश्ते पे बात आ जाएगी। आप अपनी बेटी की खुशी को अपनी बहन की वजह से दांव पर नहीं लगा सकते। लेकिन अब इस बहन को मैं कभी माफ भी नहीं करूंगा। आज तक आपको अनजान रखा गया है ना, अब आप खुद अनजान बन जाएंगे बस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वो नाजी बता रही थी आप कल हमारी तरफ आए थे, खैरियत तो है? जी, वो सुबह से आप नजर नहीं आई थी ना, तो आपके भाई आपको ढूंढते हुए आए थे, लेकिन फिर आप वहां भी नहीं मिली। ओह, वो असल में मैं कल रक्षी के गई थी ना, उसके मियाँ ने बहुत तंग कर रखा है, बहुत परेशान हूँ उसकी तरफ से। अपनी पसंद से की थी ना उससे शादी, तो अपने मामलात भी खुद ही देख लेगी। जी भाईजान, वो आपकी वकील से बात हो गई? मेरा मतलब है शाजिया के मामले में, अगर वो यहीं रहेगी तो कुछ ना कुछ मालूमात तो होना जरूरी है ना। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बात हो गई है मेरी वकील से। तुमसे वापस आके बात करता हूं। जी भाईजान। भाईजान को क्या हो गया है? जब सुनने वाले इस तरह से इग्नोर करने लगे ना, तो समझ जाना चाहिए कि बात का असर खत्म हो गया है, या फिर बात करने वाले का असर बाकी नहीं रहा। मुनव्वर, कब तक रक्षी से नाराज रहोगे? ऊपर कमरे में मुझसे वो भी यही बात कर रही थी। आप दोनों ने मिलकर पार्टी तो नहीं बनाई हुई? बात को मत टालो, जो पूछ रहे हो वो बताओ। मैं बात को नहीं टाल रहा अम्मी। अच्छा, तो फिर रक्षी से बात क्यों नहीं कर रहे? कल रक्षी की अम्मी आई थी हमारे घर पे। आपके इल्म में ये बात है? आप तो रक्षी की साइडें लेती है ना। पता है उसकी अम्मा मुझे कितनी बातें सुना कर गई थी। पूछ लीजिएगा रक्षी से, कुछ नहीं कहा मैंने उनको, सिर्फ रक्षी के लिहाज में। और हाँ, अब बड़ा आदमी बनकर ही दिखाऊंगा इन लोगों को। फोन भूल रहे हो तुम अपना। तो शुक्र है कुछ कदर करने वालों ने मुझे तलाश कर लिया।
देख रही हैं आप इसे? तुम्हारी अम्मी ने फिर इसे कुछ कहा है क्या? मेरा मतलब ये कि देखो, छोटी छोटी बातें जब होती हैं ना तो फिर वो दिमाग में बैठ जाती हैं, और कोशिश ये करो कि दिमाग से ऐसी बातें निकाल दो, वरना बात बिगड़ सकती है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम बात संभालना चाहती हो या बिगाड़ना चाहती हो। उस रात जब आप बाहर मिली थी तो डॉक्टर के पास से आ रही थी, मैं चेकअप करवाने गई थी। रिपोर्ट कल आएगी। मम्मा को भी नहीं बताया अभी तक मैंने। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। आओ बैठ जाओ, तुम नाश्ता करो। आ जाओ। चलो, खाओ। ये लो। थैंक यू सो मच मुनव्वर, तुमने मेरा मान रखिएगा। ये लो। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। हेलो नाना मियाँ, कैसे हैं आप? कब तक वापस आ रहे हैं? कैसे आ जाऊं, बहुत सारे काम है बेटा। नहीं, बस मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। क्या हुआ ज़ारा? कुछ नहीं, बस सब कुछ अच्छा जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है अभी भी। हाँ, अब सब कुछ ठीक हो रहा है, यानी तुम्हारे मिशन पूरे हो गए, इसलिए अब तुम बोर हो रही हो। ये लो, सरमद आ गया, इससे बात करो, ठीक हो जाएगी तुम्हारी तबीयत। ये लो। नहीं, रहने दे, मुझे नहीं करनी उससे बात। आप अपना ख्याल रखें, सही है? अल्लाह हाफिज। हेलो, क्या फिर फंडा कर लिया तुमने ज़ारा से? नहीं तो क्यों? बात क्यों नहीं की उसने तुमसे? ज़ारा की कॉल थी। जी जनाब। तो मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, ये इस तरह क्यों बिहेव करती है? काश मेरे पास कोई चीज होती जिससे मैं इसको चेंज कर देता। मियाँ, बचपन से जानते हो तुम उसे, हमेशा से ऐसी है वो, उसे चेंज क्यों करना चाहते हो तुम? अगर वो चेंज हो गई और चेंज होने के बाद उसने किसी और को पसंद कर लिया तो तुम क्या करोगे? रस्सी कूदोगे? भी कौन से मुझे वैसे पसंद करती है वो? मैं ना दादा से बहुत चाहता हूँ, मैं उससे भी सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो थोड़ी सी चेंज हो जाए और मेरी तरफ देखे। यानी तुम ये कह रहे हो कि तुम उसे चाहते भी हो और ये भी चाहते हो कि वो चेंज हो जाए? ये जो मोहब्बतें होती है ना, एज इज वेयर इज के बेसिस पे होती है, इसमें एक दूसरे को चेंज नहीं किया जाता। और अगर बड़ा शौक हो रहा है तुम्हें चेंज करने का तो खुद को चेंज कर लो तुम, वो नहीं होगी चेंज। यार भूख लग रही है, कुछ खिला रहे हो? क्या खाएंगे? पल्ला मछली। चलिए फिर। चलो उठो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपने कॉल की थी, सब खैरियत है ना? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये बताओ कि क्या अपने बड़े भाई को उसकी गलतियों पर और उसकी कोताहियों पर माफ कर सकते हो? भाईजान कैसी बातें कर रहे, आप बड़े भाई हैं मेरे, काबिल एहतराम है मेरे लिए। एक तुम हो जिसने अपनी बहन का साथ दिया मगर खाली हाथ नहीं रहा, और एक मैं हूं, मैंने भी अपनी बहन का साथ दिया, अपने पास रखा, मगर मैं आज खाली हाथ हूं। क्यों? संजीदा से बात करवा सकते हो मेरी? हाँ भाईजान, क्यों नहीं। हेलो। वालेकुम सलाम। लो
बात करो। संजीदा, अपने घर वापस आ जा बेटा। ये जो सब कुछ तुम कर रहे हो, तुम जस्टिफाई कर सकती हो? मुझ जैसे सेल्फिश इंसान को कुछ भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी क्यों रोक दी? उधर ही आना था ना। वाह, अगर हो सके तो शाम में पिक कर लेना मुझे। शायद मैं शाम में बिजी हूँ। सही, मैं बाबा को कह दूंगी। क्या हुआ, आपको कोई काम था मुझसे? तुम तो बात ही नहीं करते किसी से। एक ही घर में रहते हुए तुम और शाजिया अलग अलग रह रहे हो। घुलो मिलो, बातें करो। बल्कि सारा, तुम्हें तो सारा और आदिल के साथ जाना चाहिए था। वो लोग गए ना घूमने फिरने के लिए, तुम्हें साथ जाना चाहिए था। मैं सारा हूँ पप्पा। तुम हो सारा? इसका मतलब है वो ज़ारा आदिल के साथ गई है। कितनी चालाक है वो। तब मैं सारा उसको बुला रही थी, उसने जवाब भी नहीं दिया, ये भी नहीं बताया कि वो सारा है या ज़ारा है। अब देखो ना, तुमने तो फौरन कह दिया कि जी मैं सारा हूं। ये साजिशें आप कब तक चलती रहेंगी पप्पा? क्या कहा तुमने? मैं साजिशें कर रही हूं? अभी बताती हूँ तुम्हारे बाप को, वो तुमसे बोलेंगे और तुम्हें बताएंगे कौन साजिशें कर रहा है। भाईजान, भाईजान, भाई। मेरे ख्याल से बाबा घर पे नहीं है, वरना वो आपकी पहली आवाज पे ही आ जाते हैं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे ये बात पता है कि सारा और आदिल के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा, कुछ नहीं चल रहा? तुम्हारी बहन तुम्हारे काम नहीं आएगी जब तुम्हारे बाप या आदिल को विकी के बारे में पता चलेगा। अब मुझे नहीं पता कि विकी ने आपसे क्या कहा है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की कि उस दिन के बाद वो आपसे मिला नहीं। मैं आपको ये बात बताना भूल गई थी कि ज़ारा ने विकी की ऐसी धुलाई की कि अगर अब वो ज़ारा के सामने आ गया तो शायद अपनी ही जान ले ले। हाँ, ज़ारा ने उसे बख्श दिया था क्योंकि उसने आपको बचाया था, वरना तो विकी उसके हाथों ज़ाया हो जाता। ये जो ज़ारा खेल खेल रही है ना, एक दिन उसने सबको पागल बना देना है। अभी तो उसने सबको अपना बना लिया, देखते हैं पागल कौन बनता है। बाबा हैं तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। आज तक मुझे पागल बनाने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं है। जरूरत ही क्या है तुम्हें पागल बनाने के लिए? तुम्हारे झूठ ही तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हारा खेल खत्म। मेरा खेल? क्या कहना चाहती हो तुम शाजिया? मैं सब समझ गई हूं। तुमने मजहर को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, मुझे इस्तेमाल किया, हम सबको इस्तेमाल किया। क्या बिगाड़ा था हम सब ने तुम्हारा? तुमने बिगाड़ा है। तुम मेरे भाई को मुझसे छीनना चाहती थी ना? क्या कहा था तुमने? हाँ, कि मुझे अलग करते अपने आप से। तुम मेरी छत छीनना चाहती थी, है ना? तुम्हारे फायदे के लिए कहा था। मैंने ये कहा था कि तुम्हें अलग पोर्शन दे दे। तुमने क्या किया? मजहर को हम सबसे अलग कर दिया। और आज सारा जिस तरह तुम्हारे सामने खड़ी थी, तुम्हें क्या लगता है अब मजहर अपनी दोनों बेटियों को खुद से अलग करेगा? नहीं, कभी नहीं करेगा। अच्छा, मैं अपने भाई को, मैं
तुम सबसे अच्छी तरीके से जानती हूं, और मेरे कहने पर मेरा भाई तुम सबको अपनी जिंदगी से निकाल देगा, लेकिन मुझे नहीं निकालेगा। चलो अब मजहर को समझने दो, अब तुम्हारे देखने की बारी है। देखेंगे कि मजहर अपनी जिंदगी से किसे निकालता है।